हेलो हेलो हेलो। आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। लो भाई, आज है भाई अपनी लास्ट क्लास भाई बोटनी की, बोटनी के बायोलॉजी की भाई। ठीक है, आज भाई अपनी बायोलॉजी की लास्ट क्लास होगी भाई। फिर हम लोग भाई कल से है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, लाइक केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक। ठीक है, और आज मेरी आंखें भर आई हैं। हमारी इस प्रिय क्लास को हम समाप्त कर देंगे आज। हमारी जो बायोलॉजी है, जो कि हमारा फेवरेट अध्याय है, फेवरेट बुक है, उसको हम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा आज के ही दिन। और आज 1 अप्रैल भी है, आपको क्या पता मैं अप्रैल फूल भी बनाने लग रहा हूँ। ठीक है, तो भाई राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सुबेरा तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर से स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या जानता रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक आप लोगों को पता भाई, कल जो मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर करा था, मैंने उसी के अंदर आप लोगों को भाई बोटनी भी स्टार्ट करवा दी थी। याद होगी बोटनी, जिसको बोलते हैं पादप जो जगत होता है। पादप का मतलब जो पौधों से बिलोंग करता है। एक तो होती है जूलॉजी, एक होती है बोटनी। जूलॉजी का मतलब जो जू कहां पर होता है, जू के अंदर क्या होता है, जानवर देखने को मिलते हैं, जो जानवरों से रिलेट करता है। और बोटनी किससे भाई, जो मेनली दिल्ली पुलिस में साइंस, अरे साइंस का यार कोई इक्का दुक्का प्रश्न आता है दिल्ली पुलिस में, वो भी जिक्के के अंदर आती है, अलग से थोड़ी ना आती साइंस से। ठीक है, वेरी गुड भाई। हर एक बार बताना आपने अभी तक कौन से टॉपिक करा भाई। टॉपिक तो सारे करवा दिए भाई। आज 30वें नंबर की क्लास है भाई, 30वीं क्लास, आज 30वीं। ठीक है यार, मोटा मोटा 1 महीना हो गया यार बायोलॉजी चलते, सारे करवा दिए। ब्लड, प्लांट टिश्यू और कैमरा के करवा दिया। स्टार्ट करें भाई। देखो भाई, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं भाई, बोटनी का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। बोटनी का एक पार्ट हमने कल कर दिया था, आधा आप लोगों को याद भी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने आप लोगों को करवाई थी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट करवाया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल 3 टाइप के पिगमेंट मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये चीजें आपके याद होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और हमारा जो रंग करवाया था, पौधे किस रंग को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, व्हाइट को करते हैं, उसके बाद रेड को करते हैं, उसके बाद फिर ब्लू को करते हैं। याद है कुछ? ठीक है, तो अब हम लोग आगे करने वाले हैं उसी के अंदर भाई। एक प्रक्रिया होती है भाई जिसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन भाई। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है जिसका क्या नाम होता है, ट्रांसपीरेशन भाई, जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यह भी मेनली हमें पौधों के अंदर ही देखने को मिलती है भाई। इस प्रोसेस के अंदर ये देखो, नाम से आपको पता लगना है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पों का मतलब वाष्प जो बनते हैं। वाष्प किससे बनते हैं? पानी से बनते हैं। तो ये क्या है, ये क्या प्रक्रिया भाई? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या है, जो वाटर की मूवमेंट होती है भाई, और पूरे पौधे के अंदर, और उसका जो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का मतलब समझ गए, यानी पानी जो पौधे के अंदर से भाप बन के उड़ता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर से भाई, उस प्रक्रिया को क्या ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन किसको बोलेंगे भाई? ऐसी प्रक्रिया यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें पानी पौधे के अंदर होता है भाई, पौधे के अंदर होता है, और वह वाष्प बनकर भी, वाष्प का मतलब वैसे भाप बन के भी क्या है, वाष्प बनकर भी पौधे के अलग अलग भागों से, पौधे के अलग अलग भागों से भाई, भागों से, लाइक एग्जाम्पल के लिए हम कौन कौन से भाग लेंगे? जैसे हमारी जड़ है भाई, जो पौधे की जो जड़ है, सॉरी जड़ नहीं, जैसे जो पत्ते हैं। ठीक है, पत्तों के अंदर से जो उसके तने हैं, उसके अंदर से जो उसके फूल हैं, उनके अंदर से वहां से क्या पानी उड़ जाता है। लाइक जो हमारी रूट्स हैं, रूट्स क्यों लिखूं बार बार, लीव्स यानी जो पत्ती है भाई, पत्ती है, पौधे का तना है, पौधे के फूल हैं। ठीक है, यहां से भाई। ठीक है, चीजें समझ में? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या हो, जो पौधे के अंदर जो पानी होता है ना, वो क्या है, वाष्प बनकर पौधे के अलग अलग भागों से, पत्ती से, तने से, तना यानी स्टेम, फूल, ठीक है, फूल से उड़ जाता है।
उड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग भाई ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं। चीजें समझ में आई? अब आप लोगों को पता, आपने देखा होगा जैसे हम इंसान है यार, हमारे अंदर से ही पानी ऊपर उड़ जाता है, ये तो पौधे हो गए, ठीक है। अब जैसे पौधा मान लो ऐसे खड़ा है, तो पौधे के अंदर, जैसे पौधे धरती के अंदर से पानी खींचते अपनी जड़ों के माध्यम से, ठीक है। पौधे के अंदर पानी ट्रेवल करता, किसके माध्यम से करता, याद नहीं आए? जाइलम फ्लोएम, बताइए, जाइलम के माध्यम से पानी ट्रेवल करता, फ्लोएम के फैसे, फ्लोएम फैसे फूड ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो जाइलम के माध्यम से जो पानी ट्रेवल करेगा पौधे के अंदर भाई, ठीक है, पूरे पौधे के अंदर ट्रेवल करे, फिर वो ऊपर से जो बादल है सूर्य की रोशनी हो क्या उसको भाप बनाकर ऊपर की ऊपर उस पानी को सोख लेगी। तो जो पानी का जो सोखने की जो प्रोसेस है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसपीरेशन होता है ये 3 टाइप का होता है भाई मेनली। पहला जो टाइप उसका नाम है स्टोमेटल, जिसको रंध्र बोलते हैं। स्टोमेटा आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे जो भी आपके पौधे का पत्ता होता है, मान लो पत्ता है आपका, ठीक है, कोई भी पत्ता है पौधे का, इसके अंदर क्या होता है भाई, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से एक चीज होती है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं भाई, हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर्स भी सुना होगा आपने, स्टोमेटा पोर्स, ठीक है। ये क्या चीज होती है, हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं भाई। ये पौधे की पत्ती के अंदर होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इतना बड़ा नहीं होते, तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया, बहुत छोटे होते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं भाई, ठीक है। ये जो पौधे की पत्तियों के अंदर होते हैं, ये ऐसे मतलब बिछ जाते हैं, जैसे ये है ना, ये बीच में जगह, ये ऐसे पिचक जाएगी बंद, जैसे अपने ओठ लगा लो, ओठ, ये अपने ओठ है ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे बंद हो जाएंगे और खुल जाएंगे, ठीक है। जब ये खुलते हैं तो इसका मतलब ये पानी को बाहर छोड़ने लग रहे हैं, कि जाओ पानी बाहर जाओ, ऊपर से जो प्रकृति उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और अगर ये ऐसे बिछ जाए तो ये पानी को बाहर नहीं भेजेंगे, मतलब ये ओठों की तरह ऐसे ठीक है, ये अपने ओठ लगा लो एक तरीके से। तो इनको स्टोमेटल पोर्स यानी कि रंध्र है, इनको बोला जाता है। जो 97% तक, जैसे 100% लगा लो, 100 के अंदर से 97% तक का जो पानी का जो ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी वाष्प बन के पानी उड़ता है, वो किस माध्यम से, स्टोमेटल, यानी जो पौधे की जो पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं के माध्यम से क्या है, भाप बन के उड़ता है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, चीजें दिमाग के अंदर घुसी। क्या लिखोगे भाई, 97% तक पानी स्टोमेटल पोर से ही, स्टोमेटल पोर्स से ही वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत का मतलब ट्रांसपीरेशन उसका होता है भाई। चीजें समझ में आई? बस 97%, जैसे पौधे के अंदर मान लो 100% पानी, 100 लीटर पानी, तो उसके अंदर 97 लीटर पानी किसके माध्यम से, जो स्टोमेटल पोर यानी पत्तियों के अंदर जो पोर है छोटे छोटे, उनके माध्यम से ही भाप बन के उड़ता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को चीज बताओ। वेरी गुड भाई। 2 गार्ड सेल, हाँ स्टोमेटा की ये 2 गार्ड सेल होती हैं जो मैंने अभी बताई थी, ये जैसे ऊपर लौटनी चाहिए, 2 गार्ड सेल हैं। 97% पानी रंध्र से निकलता है, हाँ भाई विशु राजपूत, ठीक है भाई, ओके। अब आती है हमारी जो लेंटिकुलर होती है, लेंटिकुलर मसूराकार। ये क्या चीज है, ये पौधे के अंदर जो तना होता है ना, तना आपने देखा, जैसे पौधा है हमारा, ये इसका तना है बीच में, स्टेम, ठीक है, ये नीचे जड़ है, ठीक है, ऊपर मान लो ये टहनियां है। अब ये जो तना है इसके अंदर आपने दरारें देखी होंगी इस टाइप से। जो भी आप पौधा देखो, नीम का पौधा देख लो, कोई भी पौधा देख लो, आपको उसके अंदर छोटी 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 दरारें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ये जो दरारें होती हैं, जो क्रैक्स होती हैं, इनके अंदर से भी पानी निकल के है हवा के अंदर उड़ता है, उनको भाई लेंटिकुलर्स बोलते हैं। लेंटिकुलर किसको बोलेंगे, जो पौधे का जो तना है, स्टेम, जिसके अंदर जो दरारें हमको देखने को मिलती है, उसी को हम लोग क्या है, लेंटिकुलर्स के नाम से जानते हैं। यानी लेंटिकुलर के माध्यम से मसूराकार के अंदर से कितना भाई, करीबन आप लोग ये समझो 2.5% के करीब भाई, ठीक है, 2.5% के करीब पानी है वो हमारा किसके अंदर से, लेंटिकुलर, यानी कि जो दरारें हैं उनके अंदर से उड़ता है भाई। यानी पौधे में, पौधे के तने में, तने की दरारों से 2.5% तक का जो पानी है, पानी जो वाष्पीकृत होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसको लेंटिकुलर के माध्यम से वो पानी आपका वाष्पीकृत होता है भाई। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी,
ठीक है भाई। अब हमारा तीसरा आता है क्यूटिकुलर। ये क्यूटिकुलर क्या होता है? जो पौधे की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों के अंदर मैंने क्या होता है आपको, स्टोमेटल पोर्स होते हैं। उसी टाइप से पौधे की पत्तियों के अंदर क्यूटिकुलर भी होते हैं। क्यूटिकुलर क्या होता है? मोम जैसी चीजें होती है। आपने कभी देखा पौधे की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर ऐसे चिकना चिकना, मतलब मोम जैसे मोमबत्ती का मोम नहीं होता, उस टाइप का चिकना चिकना कुछ लगा होता है, वो आपके क्यूटिकुलर होते हैं भाई। उपत्वची यानी त्वचा के ऊपर, उपत्वची का मतलब जो त्वचा के ऊपर है, यानी पौधे का जो मतलब पत्ता उसकी त्वचा होगी, उस त्वचा के ऊपर यानी उस स्किन के ऊपर जो चीज उसको बोलेंगे हम लोग क्यूटिकुलर। तो जो क्यूटिकुलर जो उपत्वची है, ये क्या भाई, इनके माध्यम से क्या है, कुछ वाष्पीकरण होता है, ठीक है। तो पत्तियों के ऊपर जो मोम की तरह जो जमे होते हैं उन्हीं को क्या है, क्यूटिकुलर बोलते हैं भाई। पौधे की पत्ती होती है, जो पौधे की पत्तियों पर मोम जैसे पदार्थ से जो वाष्पीकरण होता है भाई, वाष्पीकरण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को भाई क्यूटिकुलर के नाम से जाना जाता है भाई। तो ये चीजें समझ में आई भाई आप सभी के भाई। मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में बताया। ये प्रक्रिया समझ में आई। ये प्रोसेस कौन सी होती है भाई? जो भी पौधे के अंदर पानी होता है वो क्या है, भाप बन के जो प्रकृति के अंदर उड़ जाता है उसी को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। 3 टाइप से होता है, स्टोमेटल, लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर। स्टोमेटल के अंदर जो पौधे के अंदर स्टोमेटल पोर्स होते हैं उनके अंदर से आता जो पत्ती होती है उनके अंदर, लेंटिकुलर जो पौधे की तने के अंदर जो दरारें उनके अंदर से, और क्यूटिकुलर क्या, जो पौधे की जो पत्तियां हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या कई बार मोम जैसा पदार्थ रहता है, उसको क्या क्यूटिकुलर के नाम से जानता है। उनके अंदर से जो आपका ट्रांसपीरेशन होता है उसी को ये बोलते हैं भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई मेरे हिसाब से, हर एक साथी की चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई। अब इसी के अंदर जो एक अलग चीज है जो कि आपको पढ़नी है, अभी एमसीक्यू भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। अब जो भी हमारे पौधे होते हैं ना, उसके अंदर हर एक अंग का अलग काम है। अब उनके थोड़े थोड़े काम समझेंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े भाई, ठीक है, एक एक दो दो जो कि एग्जाम के अंदर आपके आते हैं। सबसे पहले जो पौधे के अंदर जो काम होते हैं, जड़ के कार्य भाई, जो हमारी जड़ होती है पौधे के अंदर, जड़ के क्या क्या कार्य, नॉर्मल है, ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक साथी कर भी सकता है। फंक्शन ऑफ रूट्स, जो जड़ है, जड़ के क्या क्या काम, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, तभी करवाने लग रहा हूं। ये तो नॉर्मल सा टॉपिक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, हर एक साथी बता सकता है जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं। पौधे के अंदर जो जड़ होती है, जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं, पौधे को मिट्टी में रोपण डालना, यानी पौधे को मिट्टी के अंदर ऐसे उसकी पकड़ बनाए रखना, एक तो ये काम हो गया। क्या काम हो गया? पौधे का मिट्टी में रोपण या फिर पकड़ बनाए रखना, ठीक है। एक मेन काम तो ये है भाई, जड़ों का एक मेन काम क्या है, पौधों का क्या है, मिट्टी के अंदर जो रोपण है यानी कि जो पकड़ है उसको बनाए रखे, ताकि पौधा इधर उधर कहीं पर ना गिरे। तो सबको पता है जड़ का ये कार्य होता है, चीजें समझ में आई। इसके अलावा जो मिट्टी के अंदर जो भी पानी है, पोषण है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, भोजन बनाना, ये सारी चीजें किसकी, जड़ों का ही काम है। दूसरा क्या हमारा, मिट्टी से पानी एंड भोजन का अवशोषण यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेना, यह काम भी किसका है, अवशोषण का मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, यह काम भी किसका, हमारा जड़ों का काम है, ठीक है। और कुछ जड़ें क्या हैं, स्पेशल भोजन भी बनाती है। जैसे मान लो गाजर, आपने देखी गाजर, जड़ी तो है वो, उस पौधे की जड़ ही है जो गाजर, पौधा तो ऊपर उगता है, उसके नीचे आपने देखा जब गाजर लगती है, वो क्या है, गाजर होगी, मूली होगी, वो सारी हमारी मिट्टी के अंदर लगती हैं। वो मेनली क्या, उस पौधे की जड़ी तो है भाई, पौधा तो ऊपर लगता है उसका, आपने देखा रेरी पत्तियों वाला, उसकी जड़ तो है, हम उसकी जड़ी को तो खाने लग रहे हैं, ठीक है। मूली उसकी जड़ है उस पौधे की, गाजर उसकी जड़ है, चीजें समझ में आई। सलगम होगी, ये सारी जड़ें हैं भाई। नहीं भाई, सीईटी वाले बैच में भाई डाल रखी जीके की क्लास, नई वाली क्लास उसके अंदर डालेंगे भाई, ठीक है। ये अलग है भाई, वो अलग है भाई, ओके, ठीक है। अब जड़ों के बारे में कुछ जो चीजें आपको याद रखनी है, एग्जामिनर पूछता है भाई, कि जैसे कि आपको बताता हूं भाई, एक तो जो जड़ जो होती है ना, वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती हैं। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक ये क्या चीज आपको समझाता हूं। जड़ें क्या होती है भाई, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, यही चीज एग्जामिनर पूछता है, जड़ें क्या है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। हाइड्रो का मतलब क्या था, हाइड्रो का मतलब था पानी, यानी पॉजिटिवली का मतलब भाई पानी की तरफ क्या है, जड़ें जाती हैं। अब पौधा जो हम लोग उगाते हैं ऐसे, इसकी जड़ें ऐसे धरती की तरफ जाती है, तो धरती के अंदर ही तो पानी है, यानी धरती की तरफ जाने लग रही है इसकी जड़ें, यानी कि पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, यानी कि पानी की तरफ क्या है, जड़ें इसकी जाने लग रही है। चीजें समझ में आई या नहीं आई?
सेकंड नंबर पे हमारे पास है पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। भाई ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है जड़े कौन सी टाइप के, भी आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। पॉजिटिवली जियोट्रोपिक यानी कि क्या, जियो का मतलब क्या होता है, जो हमारी धरती होती है उसी को जियो बोलते हैं, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया एक तरीके से, ठीक है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके भी क्या, उसकी तरफ भी पॉजिटिवली वो है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। यानी जो हमारी जो अर्थ का जो मैग्नेटिक पावर है, ठीक है, ग्रेविटी है, उसकी तरफ है। तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक यानी जो जड़ें हैं ग्रेविटी की तरफ जाने लग रही हैं, तो यानी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। कौन सा भाई हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा है, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। अब फोटोट्रोपिक का मतलब क्या, फोटो का मतलब हो गया सनलाइट, फोटो का मतलब भाई सनलाइट। अब सूर्य की रोशनी में तो फोटो उतरवाते हैं, इसका मतलब हो गया सनलाइट। अब आप ये बताओ, क्या सनलाइट की तरफ जाती हैं जड़ें, जो जड़ें होती हैं क्या सूर्य की रोशनी की तरफ, सूर्य तो यहां पर मान लो यहां से सूर्य रोशनी देने लग रहा है, क्या जड़ें हैं जो हमारी वो सूर्य की रोशनी की तरफ जाने लग रही, नो, इससे अपोजिट डायरेक्शन में यानी धरती की तरफ जाने लग रही, तो यानी कि ये नेगेटिवली हो गया। यही एग्जामिनर पूछता है कि जैसे मान लिया पूछ लेगा रूट्स हैं, वो रूट्स कैसी हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, कौन सा हाइड्रोट्रोपिक है, तो हाइड्रो का मतलब पानी की तरफ जाने लग रही है तो पॉजिटिवली, पानी से अगर अपोजिट जाती तो हम यहां पर क्या लिख देते, नेगेटिवली। पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, बिल्कुल है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जाने। नेगेटिवली फोटोट्रोपिक यानी कि सूर्य की रोशनी की तरफ नहीं जाने लगी, सूर्य की रोशनी से अपोजिट जाने लगी। अगर जड़ें ऊपर की तरफ आती ना, अब जैसे अब मान ले पौधे की डालियां हैं, अब यहां पर पौधे की डालियां हैं वो कैसी हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक हो जाएंगे, यानी सूर्य की रोशनी की तरफ जाने लग रही है, ऊपर की तरफ जाने लग रही है। तो ये चीज आपको इसके अंदर आपको अलग से याद रखनी थी भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, गुड गुड गुड, शाबाश। अभी जो जड़ होती है ना, जड़ भी मेनली दो टाइप की होती है भाई, एक तो होती है टैप रूट जिसको बोलते हैं मूसलाधार जड़, मूसला जड़ भी बोल देते हैं। इसके अंदर मेनली कौन सी, जैसे जो भी हम लोग गाजर बोते हैं, गाजर, ठीक है, मूली, सलगम, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, टैप रूट, यानी मूसला वाली जो जड़ है, यानी मोटी मोटी मूसल जैसी जड़ है, ठीक है, उसके अंदर ये चीजें हमको देखने को मिलती है। दूसरी होती है हमारी फाइबरस रूट। फाइबरस के अंदर भाई जो पतली पतली ऐसे नहीं होती, धारी धार जो अपने बड़े बड़े पौधों के अंदर होती है, पतली फाइबरस रूट होती है, ठीक है, पतले पतले फाइबर उसके अंदर देखने मिलते हैं, फाइबरस रूट भाई, फाइबरस रूट यानी कि पतली धारीदार, ये जिसके अंदर ये सारे जो नॉर्मल पौधे हैं सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं भाई, ठीक है। तो ये रूट वाला टॉपिक होया आपके क्लियर भाई। ये क्लास इंडिया जीके वाले बैच में भी ऐड होगी, इंडिया जीके वाले बैच में अभी ऐड नहीं होगी, बाद में होगी, जून के अंदर ऐड होगी, अभी ऐड नहीं होगी भाई, ठीक है। अभी तो उसके अंदर क्योंकि स्टैटिक जीके चलने लग रही है। चीजें समझ में आई भाई। तो पौधे का जो मिट्टी के अंदर रोपण पकड़ बनाए रखना, भोजन का निर्माण, पानी का एब्जॉर्प्शन, सारी सारी चीजें जड़ों का काम है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, जियोट्रोपिक है, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है। दो टाइप की जड़ें होती हैं, टैप रूट, फाइबरस रूट, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई भाई। तो दिल्ली पुलिस की साइंस की क्लास तय करूं या आप अलग तय करो? अरे दिल्ली पुलिस की साइंस करनी तो अभी कर लो, इधर ये साथ के साथ होती तो डेली सुबह सुबह, ठीक है। रूट वाला टॉपिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा अब हमको करना स्टेम यानी कि तने वाला टॉपिक, फिर हमारा ये टॉपिक हो जाए खत्म। अब कौन सा करना हमें, स्टेम यानी तना, जो भी हमारे पौधे का तना होता है भाई, उसके मेन क्या क्या काम है, क्या क्या चीजें वो करता है, इसके बारे में भी अब हमको पढ़ना है भाई। स्टेम है, इसका मतलब क्या कुछ सिस्टम होता है भाई, ये जियोट्रोपिक, पॉजिटिव है, नेगेटिव, तना का आपको इतना तो पता ही। अब बताओ तना है, आप खुद सोच के बताओ, तना है आपका, जियो का मतलब देखो, अब जियोट्रोपिक आपको बताना भाई कौन से वाला है। जियोट्रोपिक मैंने क्या बताया था, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भाई। अब बताओ जियोट्रोपिक, जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो तने का, वो किस तरफ होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव। अब आपने तना देखा, तना ये पौधे का तना है, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लग रहा है, नीचे की तरफ जाने लग रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ने लग रहा है, सीधी सी बात। तना जो हमारा पेड़ का जो तना है, बीच वाला जो स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ता है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो अपोजिट में जाने लगा तो नेगेटिव हो जाए, यानी कि नेगेटिव क्या हमारा जियोट्रोपिक होता है, कौन सा, तना। ये एग्जामिनर पूछता है। अब दूसरी चीज हाइड्रोट्रोपिक भाई, सेकंड कौन सी हमारी, हाइड्रोट्रोपिक। बताओ आप लोग खुद बताओ हाइड्रोट्रोपिक कौन सा है। हाइड्रोट्रोपिक मतलब हाइड्रो मतलब पानी। क्या तने, जो तना है, जो हमारा ये स्टेम है, ये तना है, ठीक है, स्टेम जिसको बोलते हैं, तना बोलते हैं भाई, ये क्या हमारा पानी की तरफ जाने लग रहा है। पानी तो नीचे की तरफ था, लेकिन हमारा तना तो ऊपर की तरफ जाने लग रहा है, यानी पानी की तरफ नहीं जाने लग रहा है, ये भी क्या हमारा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक है। तीसरा हमारा फोटोट्रोपिक। फोटो का मतलब हो गया सनलाइट वाला,
ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, खुद बताओ भाई, सनलाइट हमारा सन यहां पर है, ये ऊपर से लाइट छोड़ने लग रहा है। अब बताओ हमारा जो तना है क्या वो सनलाइट की तरफ जाने लग रहा है, इससे अपोजिट जाने लग रहा है, सनलाइट की तरफ जाने लग रहा है, तो नहीं क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक हो जाएगा। चीजें समझ आए, फोटोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक, और ये चीजें कर लोगे ना खुद। वेरी गुड भाई, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक, गुड भाई गुड, शाबाश। शाबाश भाई शाबाश, वेरी गुड भाई, शाबाश। अब देखो, अब कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है कि जिनका जो तना है, जो स्टेम है, वो हमको अंडरग्राउंड देखने को मिलता है। ऐसे वालों का नाम पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे हैं, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, जिनका जो तना है वो हमको क्या है, अंडरग्राउंड यानी कि धरती के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो एक है हमारा एग्जाम्पल वो है आलू। आलू पूरा पूरा अंडरग्राउंड उगता है। आलू का कभी आपने देखा ऊपर की तरफ कोई पौधा उग गया हो? नो, पूरा पूरा ही अंडरग्राउंड यानी धरती के अंदर उगता है। तो सीधी सी बात, उसका जो तना होगा, जो स्टेम होगा, जो पौधे बीच वाला पार्ट होगा, वो भी अंदर ही अंदर होगा, यानी जो आलू वो भी हमारा इसी के अंदर आता है। सेकंड नंबर पे होता है हमारा प्याज, लहसुन, ये सारे के सारे जो पौधे, ये सारे सारे अंडरग्राउंड ही उगते हैं भाई। इनके तने होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं। अरबी होगी, गिंगर होगी, टर्मरिक होगी, ये सारी सारी इसी के अंदर हैं। गिंगर, अरबी, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, ये सारे इसी के अंदर है भाई। ये सारे किसके, अंडरग्राउंड जो जिनका तना है उसके आपके उदाहरण है भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें जो प्रीवियस ईयर के अंदर आई, ये रहा, देखो भाई, बता दो भाई। गिंगर विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग इज ए राइजोम विच इज, भाई जो अदरक है, जिसको हम लोग गिंगर बताया, अभी मैंने आपको नाम बताया, जिसका उपयोग खाना पकाने और स्वाद के लिए किया जाता है, एक प्रकंद है जो रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया 22 अप्रैल 2016 की शिफ्ट में। भाई गिंगर है, किस टाइप का है, किस टाइप का, अंडरग्राउंड स्टेम है, यही पूछा गया था। तभी बोलने लगा भाई, यहां पर मैं जो भी चीज बताता हूं सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। यानी जो हमारी अदरक होती है, अदरक का तना कहां पर होता है, अंडरग्राउंड होता है। आलू दे देता है, अंडरग्राउंड आ जाता है। लहसुन आ जाता है, अंडरग्राउंड। प्याज आ जाता है, अंडरग्राउंड। हल्दी आ जाती है, अंडरग्राउंड। अरबी आ जाती है, अंडरग्राउंड, ठीक है। और ये हमारा अदरक आ गई, ये भी अंडरग्राउंड। तो ये अंडरग्राउंड तने यानी अंडरग्राउंड स्टेम के हमारे उदाहरणों के अंदर शुमार है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीजें बताओ, दिमाग के अंदर घुसी? शाबाश भाई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे भाई, बस जो हमारा लास्ट टॉपिक आज का भाई, हार्मोन्स के बारे में भाई। और हार्मोन्स भी किसके पढ़ेंगे भाई, पौधे के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे भाई, प्लांट्स हार्मोन्स भाई। हमने इंसानों के हार्मोन्स तो पढ़ ही रखे हैं। इंसानों के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं याद हो गए, थायराइड ग्रंथि के अंदर से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो कि लड़ाई करने के लिए होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्सुकता के लिए होता है। बहुत सारे हार्मोन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी टाइप से पौधे के अंदर भी क्या होते हैं भाई, हार्मोन्स होते हैं भाई, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं इन्हीं के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे भाई। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि मांसाहारी भी हैं, जो कि कीड़ों को भी खा जाते हैं। आपने कार्टूनों के अंदर या फिल्मों के अंदर भी देखा होगा कि कुछ पौधे क्या है, इंसानों को भी खा जाते हैं, ठीक है। ऐसे पौधों के बारे में भी पढ़ेंगे भाई, ऐसे पौधे कौन से होते हैं भाई, ठीक है। तो भाई जोन से पौधे कीड़े मकोड़ों को या जो भी मतलब कि मांसाहारी होते हैं एक तरीके से, उनको इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स बोलते हैं भाई। क्या होते हैं, जो पौधे कीट का मतलब जो कीड़े मकोड़े कीट को खा जाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरियस बोलते हैं भाई। इंसेक्टिवोरियस स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई, यानी इंसेक्ट का मतलब इंसेक्ट यानी कि कीट ही तो हो गए, कीट यानी ऐसे पौधे जो कि क्या है, कीड़ों को खा जाते हैं। कीट यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आसमान में उड़ने लगे, उनको पकड़ के खा गए, उनको क्या बोलते हैं, उनको भाई इंसेक्टिवोरियस के नाम से जाना जाता है भाई। इसका जो मेन एग्जांपल उसके अंदर भाई आपका एक तो वीनस फ्लाई टॉप है, एक हमारा संडो है। दो टाइप के आपके पौधे होते हैं भाई, वेरी गुड भाई। कौन से होते हैं इसके अंदर, सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हमारे। एक तो कौन सा हमारा विनस साबुन भी आती है विनस की, ठीक है। एक तो क्या हमारा विनस फ्लाई टूप, दूसरा हमारा संडू भाई, विनस फ्लाई टूप यानी देखो फ्लाई से आप लोग खुद देख लो भाई, फ्लाई यानी उड़ती हुई चीजों को पकड़ लेगा। दूसरा हमारा संडू, ठीक है। ये दो टाइप के पौधे मिलते हैं, बस इसके बारे में इतना याद रखना। अब बढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में भाई।
पौधे के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं भाई? जो पहला जो हार्मोन होता है भाई, जो कि हमको पौधे के अंदर देखने को मिलता है, उसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन भाई। कौन सा हार्मोन है भाई? हमारा ऑक्सिन हार्मोन है, ये हमें पौधे के अंदर देखने को मिलता है भाई। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन किसके अंदर भाई? हमको पौधे के अंदर देखने को मिलता है। इसको भी हिंदी में ऑक्सिन ही बोलते हैं। ये मेनली क्या करता है? ऑक्स, देखो आपने सुना ऑक्सिलेरी, ऑक्सिलेरी यानी ऑक्सिन, यानी कि उसका मतलब होता है शिखर, टॉप। जो भी पौधे के अंदर, जैसे मान लो पत्तियों की ग्रोथ बढ़ाना है, जड़ों की ग्रोथ बढ़ाना है, यानी जो पौधे की जो टॉप वाली जो जगह होती है ना, जैसे मान लो भाई यहां पर मान लो पत्ती आपकी जो डाली खत्म होगी, तो इससे आगे जो भी पत्तों का आगे बढ़ाना, वो सारा किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सिन हार्मोन एक तरीके से पौधे का ग्रोथ हार्मोन है। जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन नहीं होता भाई हमारी, जिससे ग्रोथ बढ़ती है, उसी टाइप से पौधे का क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन। ये क्या है? तो जो पौधे का जो मतलब कि जो भी लगा ले और कुछ भी एंडिंग पॉइंट है वहां पर बनता है, मेनली उसकी जो ग्रोथ होती है उसी के अंदर क्या है? ये हेल्प करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या है भाई? लिख लो भाई इसके बारे में। पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है और पौधे के तनों में या डालियों के टॉप पर देखने को मिलता है भाई। चीजें समझ में आई भाई? जो ऑक्सिन हार्मोन है हमारा, ये कहां पर? पौधे की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, और पौधे के तने होते हैं जो, या फिर जो डालियों का जो टॉप पॉइंट है जहां से ग्रोथ होगी, वहां पर हमको देखने को मिलता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेरे को ये चीज बताओ। एक और हार्मोन है भाई जिसका नाम है जिब्रेलिन भाई। जिब्रेलिन, 5 हार्मोन इसके, छोटे छोटे, इनके अंदर कुछ भी नहीं था। जिब्रेलिन, इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये भी मेनली एक ग्रोथ हार्मोन है। अब जैसे ये जो हार्मोन है, ये तो मेनली मैंने क्या बताया, जो डालियों का जैसे टॉप बिंदु भाई, ये टॉप बिंदु है, यहां से ग्रोथ कर दी। ये जो जड़ है यहां से ग्रोथ कर दी। ये क्या, जो मेनली जो तना है ना, जो स्टेम है, जो अंदर वाला जो तना, ये बीच वाला जो भाग होता है पौधे का, ये वाला बीच वाला भाग, ये नीचे जड़ होगी, पौधा हो गया, ये ऊपर ये डालियां होगी, ये जो बीच वाला भाग है, इसकी ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट, उसका क्या नाम है? जिब्रेलिन। तो इसका मेन काम क्या है? पौधे के तने की वृद्धि करना। ये किसका मेन काम है? ये मेनली जिब्रेलिन का काम है। चीजें समझ में? जिब्रेलिन से मिला लो जेबरा, जेबरे की ऐसे ग्रोथ होने लगी। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है साइटोकिनिन भाई। साइटोकिनिन, छोटे छोटे भाई, एक एक लाइन के, बस इनसे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं भाई। इस हार्मोन का क्या काम है, इस हार्मोन का क्या काम है, बस, और इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई? ये मेनली जो पौधे की जो कोशिकाएं हैं उनको तोड़ने में हेल्पफुल होता है भाई। प्रोमोट्स सेल डिवीजन भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? और भाई पौधे के अंदर जो सबसे ज्यादा हार्मोन मिलता है वो भी साइटोकिनिन ही मिलता है। ठीक है, पौधे में सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है। पौधे में सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला हार्मोन, अमाउंट में मिलने वाला हार्मोन भाई, मिलने वाला हार्मोन। और दूसरा हमारा किस में भाई? सेल डिवीजन, यानी कोशिका, जो पौधे की जो कोशिका होगी, जो उनको तोड़ने में जो हेल्पफुल है, सेल डिवीजन में हेल्पफुल है, वो कौन सा? हमारा साइटोकिनिन हार्मोन है भाई। ठीक है, 2 हार्मोन हो गए। बस फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। टेंशन क्या लेते हो? सर को बोलने दो। फिर क्या हो गया? जिब्रेलिन, स्टेम की ग्रोथ, तो स्टेम की ग्रोथ ही तो बताई है, प्रमोट सेल डिवीजन। हाँ, अगला हमारा है, इधर जगह नहीं बच्ची, अगले पेज पे चल लेंगे भाई, पेजों की कमी है। अगला हमारे पास अबसेसिस एसिड भाई। अबेसेसिस भाई, इसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, मेरे को आती नहीं। अबेसेसिस एसिड देख लेना भाई, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। अबसेसिस एसिड की भाई, इसकी स्पेलिंग मेरे को आती नहीं, मतलब कि ध्यान कौन भाई, किस तरीके से क्या कुछ होता है। यह क्या होता है भाई? जो भी मेनली हमारे जैसे पौधे की जो पत्तियां हैं, आपने देखा भाई, एक जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो उसके अंदर हमारे पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है, पौधे की पत्तियां से मुरझा के गिरने लगती है, यानी जो पत्तियों का जो मुरझाना होता है, जो गिरना होता है, उसके अंदर कौन हेल्प करता है? अबसेसिस एसिड भाई। इसका मेन काम क्या है? पत्तियों को मुरझाने देना, प्लस उनको पौधे से अलग करना, यानी उनको गिराना, अलग करना। ये किसका काम है? मेन काम है भाई, मेन काम है किसका? अबसेसिस एसिड का। अबसेसिस एसिड का मेन काम क्या हो गया? जो भी पौधे के अंदर जो पत्तियां हैं उनको मुरझा देना, मतलब जैसे पीली पड़ के मुरझा जाएंगी, और उनको पौधे से अलग करना। यही क्या है इसका मेन काम है भाई। क्या सर डिस्काउंट दे दो बैच पर दिल्ली पुलिस में?
ओके दे देंगे भाई। अगला जो हमारा लास्ट हार्मोन है उसका नाम है इथाइलिन भाई। क्या नाम है? इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है इसका मेन काम क्या है भाई? इसका एक तो मेन काम है जो पौधे के अंदर जो भी जैसे फल लगते हैं भाई, ठीक है, जैसे मान लो सेब लग गया, कुछ भी लगी, केला लग गया, उसको पकाने में हेल्पफुल कौन सा होता है? इथाइलिन हार्मोन होता है। ठीक है, जो भी हमारे फूल होते हैं, ठीक है, उनको नीचे गिराने के अंदर भी कौन सा ये हार्मोन रिलीज, जैसे मैंने बताया पत्ती होती है, जो पत्ती उनको गिराने में तो अब्सिसिक एसिड होता है, जो फूल होते हैं फूलों को गिराने में इथाइलिन होता है। एक तो इसका मेन काम क्या है? फलों को पकाने का मेन काम है, रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाना, रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स इसका मेन काम है। सेकंड हमारा क्या है भाई? फूलों का झड़ना, फूलों का झड़ना भी इसका मेन काम है भाई। तो ये थे भाई मेनली आपके 5 हार्मोन भाई जो कि पौधे से बिलोंग करते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू और फिर क्लास खत्म भाई। एमसीक्यू देखो भाई, विच हार्मोन इज मेनली फाउंड इन अब्यूंडेंस इन फ्रूट्स भाई, कौन सा हार्मोन मुख्यतः फलों में प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है? रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया, बताओ भाई कौन सा हार्मोन है जो कि प्रचुर मात्रा के अंदर हमें फलों के अंदर, पौधों के अंदर देखने को मिलता है? तो कौन सा मिलता है हमको? जो हमारा साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन के हमको पौधों के अंदर और फलों के अंदर प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये देखो, ये मैंने आपको स्पेशल बताया, साइटोकिनिन हार्मोन के पौधों में सबसे ज्यादा जो अमाउंट में जो मिलता है, पौधे लगा लो या जो आपके फल हैं, ठीक है, फल लगा लो, उन सभी के अंदर क्या हमको सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कौन सा? साइटोकिनिन हार्मोन देखने को मिलता है भाई। अगला देखो भाई क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन इज हाईएस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीज एज इट अप्रोचेस टू द रूट। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है? मैंने कहा भाई शीर्ष पर जहां से ग्रोथ होगी, मेनली जो शीर्ष होगा, ये जो ऐसे टॉप बिंदु है, यहां पर इस हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत, और जो नीचे अगर आते जाओगे आप तने की तरफ आओगे तो यहां पर इसकी इतनी जरूरत नहीं होती। तो कौन सा हार्मोन है शीर्ष पे? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी के अंदर है 4 मार्च 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर स्पेशली बताया था। ऑक्सिन हार्मोन का काम कहां पर होता है? जो पौधे के जो टिप पॉइंट होते हैं, जैसे जो डालियों का एंड पॉइंट है, वहां से ग्रोथ करना ही इसका मेन काम है होता है भाई। आगे चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ एंड इज रिस्पांसिबल फॉर विदरिंग। निम्नलिखित में कौन सा पादप वृद्धि को रोकता है तथा पत्तियों के मुरझाने के लिए, जो पत्ती जो होती हैं उनको मुरझाना यानी उनको गिरने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? एक ही होता है। कौन सा होता है हमारा? बताओ, जो कि पौधों को, पत्तियों को मुरझा देता है, कौन सा? अब्सिसिक एसिड होता है। इसी का मेन काम क्या है? रेलवे एनटीपीसी के अंदर है, पत्तियों को मुरझाना और उसको पौधे से अलग करने का मेन काम इसका होता है अब्सिसिक एसिड का भाई। अगला चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम। जो पौधे का जो तना है, तने की ग्रोथ के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? देखो, जो टिप पॉइंट होते हैं ना, जो मतलब डालियों की ग्रोथ के लिए तो कौन सा था? ऑक्सिन हार्मोन था। जो तना हो गया, जो बीच वाला जो पार्ट हो गया, इसकी ग्रोथ के लिए कौन सा था हमारा? जिब्रेलिन जो हार्मोन था वो किसके लिए था? हमारा जो तना था, बीच वाला पार्ट है, इसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था भाई। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। कौन सा एक प्लांट हार्मोन? ये भी रेलवे एनटीपीसी। एस्ट्रोजन प्लांट हार्मोन है? नो, ये तो महिलाओं के अंदर मिलता है। क्लोरोफिल नो, थायरोक्सिन नो, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है? बिल्कुल भाई, थायरोक्सिन तो मानव के अंदर मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न थे भाई। हमारी बायोलॉजी हो चुकी भाई कंप्लीट, खत्म, फिनिश। ओके, खत्म भाई, ये लास्ट क्लास थी। कल से भाई नया स्टार्ट करेंगे भाई। मेरे को बता देना कि फिजिक्स स्टार्ट करनी है, केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, वो चीज़ काम अब आपका काम बताना। ठीक है, फिजिक्स बोलोगे फिजिक्स शुरू कर देंगे, केमिस्ट्री बोलोगे केमिस्ट्री शुरू कर देंगे भाई। ठीक है, ये समझो अप्रैल के अंदर जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर से जो भी होगा उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, फिर मेरा मानना ये 20 मई तक मैं सारी साइंस आपकी करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आराम से एंजॉय करना, रिवीजन करना, जो करना हो करना भाई। ठीक है, ओके, नाइस सेशन, धन्यवाद भाई। होगी भाई आपकी क्लास कंप्लीट। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई दिन में 3:15 बजे वाली क्लास के अंदर। जीके की क्लास है। आज हमारे जो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे भाई। ठीक है, भारत के जितने भी फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, वो भी आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आज, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं कल। रोना थोड़ा थोड़ा आज घर पे।